Q3 में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है और इस 3 दिन में से मैं आपके इंपॉर्टेंट 7 मिनट्स लेना चाहूँगा ताकि मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी शेयर कर सकूँ कि कैसे आप इजीली इस 3 दिन में Q2 में अप टू 92%, 88% स्कोर कर सकते हैं। हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रीराम एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर क्यूट सा चैनल जेनजी IITian। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए 2 महीने 6 महीने के रिसोर्सेज के साथ नहीं हैं। वी आर गोइंग टू बी विथ यू फॉर द नेक्स्ट 4 years, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले मैं स्टूडेंट वाइज बात करने वाला हूँ, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज डिजिटल स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि Q2 का सिलेबस क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली Q2 का जो सिलेबस होने वाला है वह वीक 1 to 8 होने वाला है, बट द वेटेज विल बी मोर फॉर वीक 5 to 8, ऑब्वियस सी बात है। और वीक 1 to 4 का जो वेटेज है वो कम होने वाला है। फॉर माई थिंकिंग वीक 1 to 4 का जो वेटेज होने वाला है अबाउट 30 to 35% होने वाला है and go up to maximum of 40%, and for week 5 to 8 the syllabus will be around 70%, 65%, so please focus more on week 5 to 8। अगर आप उस तरह के स्टूडेंट हैं जिन्होंने week 5 to 8 के सारे लेक्चर्स कर चुके हैं लेकिन आपने किसी भी तरह के ग्रेडेड असाइनमेंट को खुद से सॉल्व नहीं किया है, या आपने सारे ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व नहीं किया है, आपने कुछ ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व किया है, तो आपके लिए मेरा यही सुझाव होगा कि वीक 1 to 4 को रिवाइज करने के लिए हर दिन आप 3 घंटा से 4 घंटा दो। उसके लिए आप यूज कर लो हमारे जो रिवीजन लेक्चर्स हैं, हमारे जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है एंड PYQs के जो डिटेल रिवीजन लेक्चर्स हैं, इनको यूज करके आप वीक 1 to 4 को रिवाइज कर लो। एंड फॉर वीक 5 to 8 आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज डोंट फॉल ऑन द ट्रैप ऑफ रिवीजन थ्रू थ्योरी। आपको थ्योरी एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बगल में आप नोट्स रखिए आपने, या डिजिटल नोट्स आपने जो बनाए हैं वो रखिए साथ में। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे अटकते हैं, जस्ट गो टू दैट पॉइंट्स एंड सर्च ऑन द नोट्स। इस तरह से आपको बार बार कम से कम 2 बार वीक 5 to 8 के असाइनमेंट को सॉल्व करना है। डेली 5 से 8 घंटा का आपको टाइम देना होगा, और फॉर वीक 1 to 4 आपको 3 घंटा से ज़्यादा एकदम नहीं देना है। अगर आप दूसरे तरह के स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीक 5 to 8 के जो लेक्चर है वो थोड़ा थोड़ा किया है और ग्रेडेड असाइनमेंट जरा सा भी सॉल्व नहीं किया है, तो उनके लिए मेरा ये एडवाइस होगा कि सबसे पहले आप क्या करो, वीक 5 और वीक 6 के लेक्चर्स देख लो। अगर आप लेक्चर देखने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप क्या करो, उनके डिटेल PPT स्लाइड्स को निकाल लो। लाइक इन इंग्लिश स्टैटिस्टिक्स आप क्या कर सकते हो, स्लाइड से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रहा है और अगर आप लोग नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोग यूट्यूब का यूज कर सकते हो, जहाँ पर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, किसी भी लाइक फिजिक्स वाला के जो सचिन सर हैं वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। तो आप उनके रिसोर्सेज को सर्च करके सबसे पहले एक 1 शॉट देख लो उस चैप्टर का, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है। डायरेक्टली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बाय यूजिंग ग्रेडेड असाइनमेंट एंड PYQs which we are going to provide in the next 3 days. We are going to provide you 3 sets of Q2 PYQs, so please follow it dedicatedly. It will boost your scores. I am promising you that it will boost your score. अगर आप उस तरह के स्टूडेंट हैं जो कि हमारे सबसे फेवरेट होने वाले हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन अभी भी आप अब अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, आपने अभी तो कोई भी लेक्चर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो सबसे पहले जो आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप लोग पहले वीक 1 to 4 पे फोकस कीजिए। वीक 1 to 4 से आपको अप्रोक्स 35% में 30% स्कोर करना है। मैं ये बोलूंगा कि आप वीक 1 to 4 पे ज़्यादा फोकस करिए, और उसके लिए आप प्रतिदिन 4 घंटा 4.5 घंटा से ज़्यादा मत दीजिए। जस्ट लाइक वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट यू कैन फॉलो आवर डिटेल रिवीजन लेक्चर्स, PYQ सीरीज फॉर वीक 1 to 4। वीक 5 to 8 का अगर आपको रिवीजन करना है तो अब आपको लेक्चर की तरफ नहीं जाना है। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिया है तो आप 3 सब्जेक्ट पे फोकस मत कीजिए। वीक 5 to 8 में आप सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट को फोकस करिए। मान लेते हैं आपने इंग्लिश लिया, सबसे पहले आप इंग्लिश फोकस कर लो। अगर आपने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स लिया है तो आप खुद अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में मजबूत हैं और उस सब्जेक्ट को और अच्छे से रिवाइज कीजिए। दैट मीन्स गिव मोस्ट ऑफ द टाइम टू 2 सब्जेक्ट। इफ यू हैव चूजन 3 सब्जेक्ट देन गिव मोस्ट द टाइम ऑफ 2 सब्जेक्ट। अगर आपका तीसरा सब्जेक्ट खराब भी हो जाता है तो आप अगले टर्म में फिर से इस सब्जेक्ट का रीटेक ले सकते हैं। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप मेरी बात मानकर 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर ले और तीसरे सब्जेक्ट को अगर खराब हो गया है ना, इसको करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप 3 सब्जेक्ट को भी अच्छे से कीजिए। लेकिन अगर
थर्ड सब्जेक्ट खराब भी हो जाता है तो आप अगले टर्म में रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करने लगेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होगा, और आफ्टर दैट यू हैव टू टेक रीअटेम्प्ट इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो इससे आपका टर्म भी गया और पैसा भी गया। तो इससे अच्छा क्या है कि हम पहले 2 सब्जेक्ट पे फोकस करें जिसमें हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एक सब्जेक्ट जो सबसे खराब है उसको छोड़ देते हैं। यही मेरा आपके लिए सजेशन होगा। अगर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट बाय स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि इंग्लिश का कोई भी अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो मे बी आपका न्यू हो। ये सिर्फ और सिर्फ लक और प्रीवियस लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे कॉप अप करने वाले हैं। तो इंग्लिश के लिए अगर आपके पास टाइम है तो प्रतिदिन 2 घंटा निकालिए और स्लाइड्स के थ्रू गो थ्रू कीजिए और ग्रेडेड असाइनमेंट को रट लीजिए। ग्रेडेड असाइनमेंट के डिटेल सॉल्यूशन को रट लीजिए। बिलीव कीजिए ग्रेडेड असाइनमेंट के बाद अगर आप PYQs को समझ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली इंग्लिश में परफॉर्म कर लेंगे। आपको थ्योरी के लिए लेक्चर्स नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स देखने हैं। फॉर मैथमेटिक्स मैं यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप सबसे पहले PPT निकालिए। उसके बाद मान लीजिए आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रिवाइज करना है, आपको जस्ट सर्च करना है YouTube पे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वन शॉट। आपको उसको गो थ्रू कर लेना है। देन यू हैव टू कम ऑन स्लाइड्स, और स्लाइड्स में आपको देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं बताया गया है, और स्लाइड्स में जितने भी एग्जांपल दिए गए उसको सॉल्व कीजिए। और डायरेक्टली फिर आपको वीक 8 एंड वीक 6 के ग्रेडेड असाइनमेंट को बार बार कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप PYQs पे जाएंगे और देन आप मूव करने वाले हैं वीक 5 टू वीक 7 के ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो वीक 1 टू 4 को रिवाइज करने के लिए आप हमारे फॉर्मूला सीट एंड डिटेल रिवीजन लेक्चर्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीक 5 टू 8 में अच्छा करना है स्टैटिस्टिक्स में तो आप लेक्चर्स मत देखिए, क्योंकि वीक 5 टू 8 ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाला है रेदर देन कंसेप्चुअल एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक को फिर से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या आप स्लाइड से पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वीक 8 एंड वीक 7 स्टैटिस्टिक्स के वीक 8 एंड वीक 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उसको सॉल्व जरूर कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि सबसे पहले वीक 1 टू 4 के जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है PYQs के ऑफ CT, उसको देखिए, उसको कम से कम 2 से 3 बार देखिए। उससे आपका थिंकिंग प्रोसेस बन जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर मुझे कोड फ्रेगमेंट लिखना है तब किस तरह से अप्रोच करना है, अगर मुझे एरर निकालना है लाइन में तब किस तरह से अप्रोच करना है, अगर मुझे एग्जीक्यूशन निकालना है कि व्हाट विल बी द, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सबसे पहले अप्रोच करना सीखिए उस वीडियो से। फिर आप वीक 5 टू 8 के सिर्फ और सिर्फ ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लेक्चर नहीं देखना है, क्योंकि आप 3 दिन में अगर आप CT पे फोकस करने वाले हैं तो आप ऑलरेडी बाकी सारे सब्जेक्ट को भी खराब कर देंगे। तो आपको CT पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है और अगर आप चाहते हो कि हम इसी टाइम में सारे सब्जेक्ट को अच्छा कर ले, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, पहले वीक 1 टू 4 के PYQs के डिटेल रिवीजन लेक्चर्स को देख लीजिए एंड देन वीक 5 टू 8 के लिए आपको प्रोसेस को रटना है। हाँ, रटने के लिए बोल रहा हूँ और आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आपके लिए लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का डिटेल लेक्चर्स लेकर जरूर आने वाला हूं, बट इट विल बी ऑन 3 अगस्त। 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ क्यूज टू PYQs आपके लिए देने वाला हूं। रीअटेम्प्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीअटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं तो आप क्वालिफाई रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, दैट विल बी सेम। तो इसी के साथ मैं श्रीराम विदा लेता हूं। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।